Arriving home, he found another crowd gathered under a pandal. He glanced questioningly at Indrani Devi. Surely she knew how he hated crowds. Indrani, obviously uneasy, offered the explanation. I have arranged a yagn and called प्लीज टू ब्लेस यू। अब वो जब घर पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पंडाल में भीड़ देखते हैं, तो वो इंद्रानी देवी अपनी वाइफ के सामने पूछते हैं ये सब भीड़ क्यों है। वो जानती हैं कि वो भीड़ से नफरत करते हैं, तो थोड़ा डरती हैं। फिर बताती हैं कि मैं यज्ञ करने के लिए और गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए सब किया है। बट वाई? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द सोर्स ऑफ इंडिया, यू नो इट इज़ नो लॉन्गर taboo, and in any case you know my views on this मीनिंगलेस रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज। तो बोलते हैं ऐसा क्यों? क्या ऐसा कि मैं यहाँ से भारत से दूर, समुद्र से दूर गया था, 7 समुद्र से दूर, और देश छोड़ा था। तो पहले के ज़माने में इसे अधर्म कहते थे, लेकिन अब मुझे इस तरह की रीति रिवाजों पे कोई भी भरोसा नहीं है। वो सोचते हैं कि शायद मैं विदेश गया था तो उसकी शांति के लिए यज्ञ कर रहूँगा, क्योंकि पहले के ज़माने में विदेश जाना एक धर्म के खिलाफ समझा जाता था। इंद्रानी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू, द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड। शिवाजी बाबू cuffed and explained, we have all been very disturbed since you discovered the comet. Guruji recommended a Shanti Yagna to pacify the evil spirit behind the comet. We are all waiting for you to perform the yagna. तो इंद्रानी देवी जो उनके देवर रहते हैं शिवाजी, उनकी तरफ देखती हैं तो उनके भाई थोड़ा सा कफ्ड मतलब खांस के और समझाते हैं कि जब तुमने कॉमेट ढूंढा तो गुरुजी ने हमें समझाया कि ये बुरी आत्मा है और इसकी शांति के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। मे आई नो व्हाट स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज दिस सेरेमनी। दत्तादा वॉज आउटवर्डली काम। फिर भी वो शांति से बोलते हैं कि क्या ये जो है ये सही है ऐसा करना। May I know, the comet you have discovered will not cause any ill effects on the earth. तो बोलते हैं कि जो तुम अभी जो खोजे हो कोमेट, तो वो जो खोजे हो उससे कोई बुराई ना हो, कोई हानि ना हो, तो हानि ना पहुंचाए, इसलिए ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। At this remark, Dattada blew up. Don't you know that this is all superstitious? It could be condoned in the olden times when me did not know what comets were. तो बोलते हैं कि भड़क उठते हैं और बोलते हैं कि तुम नहीं जानती कि सारा सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास है। ये उस समय ओल्डन टाइम मतलब पुराने समय में कॉन्डन मतलब कि ये बोला जाता था कि कॉमेट्स जो हैं वो कुछ बुरा लेकर आते हैं। नॉट सो इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन आज आधुनिक समय में कॉमेट्स आर नोन फॉर व्हाट दे आर। देयर मूवमेंट्स आर फोरकास्ट प्रिसियसली बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लेकिन आज उनका जो आना है वो एक पूरा गणित के आधार पे होता है। एंड इट इज़ क्लियरली इस्टेब्लिश्ड बाय स्टैटिकल स्टडीज दैट देयर विजिट हैव नो को रिलेशन विथ डिजास्टर ऑन द अर्थ। और इसका अर्थ के डिजास्टर से कोई लेना देना नहीं है। ऑल दिस इज ऑफ कोर्स फ्यूटाइल ऑन माई पार्ट ऑफ एक्सप्लेन यू एंड द लाइक्स ऑफ यू नेवर रीड इवन द एलिमेंट्री बुक्स ऑन साइंस। तो तुम जैसे लोग साइंस की बुक नहीं पढ़े हैं, इसलिए इस तरह के अंधविश्वासों पे भरोसा रखते हैं। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरेक्टेड बट आवर वॉइस फोर फादर्स रिकमेंडेड सच यज्ञ। तो वो बोलते हैं कि लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो यज्ञ करने के लिए कहा करते थे, सजेशन देते थे। सिंस हिज रिटर्न फ्रॉम लंडन, दत्तादा वॉज इन रेगुलर correspondence with Sir John Macpherson. Their friendship had grown out of their appreciation of each other's virtues. Sir John admired Dattada's scientific outlook while the latter admired the former discipline and efficiency. अब दोनों के बीच में पत्रों का से बात होती थी और जो वो उनके जेम्स के अनुशासन और एफिशिएंसी की वो बहुत तारीफ करते थे। देयर कॉरेस्पॉन्डेंस नेवर मेंशन द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। तो वो उस ब्रिगेड के जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। ऑल्दो वंस इन ए वाइल सर जॉन वुड हिंट इन इट्स प्रोग्रेस इन ए सब्टल मैनर दैट दत्तादा वुड अंडरस्टैंड। लेकिन कुछ हिंट देते थे कि क्या तैयारी चल रही है प्रोजेक्ट की।
Meanwhile, Comet Datta was following its predicted path. अब जो प्रिडिक्ट मतलब जो भविष्यवाणी की गई थी उसी तरीके से कोमेट चल रहा था अपने रास्ते में. इन ड्यू कोर्स इट डेवलप्ड इट्स टेल, और उसकी पूंछ काफ़ी बढ़ गई थी. इट सर्कल्ड राउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट, नॉट डिड इट एवोपरेट. ना तो अपने रास्ते से हटा था और ना वो इवोपरेट हुआ था, भाप बना था. द साइंटिस्ट ऑन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड देयरफॉर न्यू दैट द थ्रेट ऑफ कोलाइजन वॉज नाउ वेरी मच रियल. अब ये तय हो गया था कि वो मतलब जो है, यदि प्रोजेक्ट हम जो उनका ये था कि न्यूक्लियर को भरकर और उसके रास्ते से उसको हटाएंगे, यदि ऐसा नहीं करते तो फिर ये तय था कि वो पृथ्वी पे पास आकर विस्फोट हो जाएगा उसका. इन द मिडिल ऑफ अक्टूबर दत्ता गॉट ए लेटर फ्रॉम सर जॉन इन द मिडियस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मीटिंग ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल. और अक्टूबर में एक लेटर आता है और उसमें लिखा रहता है कि उनकी मीटिंग हुई है, और द अनसीजनेबली वार्म वेदर, द ओपनिंग मैचेस ऑफ द फुटबॉल सीजन एंड ए रिसेंट बाय इलेक्शन दत्ता स्पॉटेड द साइंस ही वॉज ईगरली लुकिंग फॉर. सारी चीज़ों का डिस्कस होता था, चुनाव के बारे में, फुटबॉल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में. और उसके बाद जो उनको बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा थी, तो वो लिखते हैं द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगन. तो जो हमारा प्रोजेक्ट था न्यूक्लियर पावर वाला वो शुरू हो चुका है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हम अच्छे का इंतज़ार करते हैं, अच्छा कुछ हो ये सोचते हैं, उम्मीद करते हैं. सो द स्पेस क्राफ्ट हैड बीन लॉन्च्ड ऑन टाइम. तो जो स्पेस क्राफ्ट में न्यूक्लियर पावर भर के भेजा जाना था वो तैयार हो चुका है. बट विल इट अचीव द इन टाइम एंड एट द राइट प्लेस. ये वो सही समय में और सही जगह जाए. विल द रिमोट कंट्रोल डिटोनेशन वर्क, और सही तरीके से काम करे. वॉट इफ़ द जैग्नेटिक न्यूक्लियर पाइल्स फेल्स टू फायर. और मतलब ये है कि वो कहते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट को भेजेंगे और वो वहाँ पर विस्फोट करेगा और पूरा बहुत ज़्यादा मात्रा में. दत्ता कुड नॉट शेयर हिज एंजाइटी विथ एनी वन अराउंड हिम. लेकिन दत्ता दादा जो थे वो एंजाइटी मतलब अपनी जो घबराहट थी वो किसी को नहीं बताते थे. ही हैड टू पार्टिसिपेट इन एंड आउटवर्डली एन्जॉय द पूजा सेरेमनीज, द दिवाली सेलिब्रेशन एंड अदर फेस्टिवल. लेकिन वो उनको करना पड़ता था सारे त्यौहार, जितने भी दुर्गा पूजा है या दीपावली, लोगों के साथ. हिज सोल डे टाइम रिलैक्सेशन वॉज इन द कंपनी ऑफ खोखा. लेकिन दिन का समय उनके जो उनका पोता था खोखा के साथ बीत जाता था. हिज 8 year old ग्रैंडसन, 8 साल के पोते के साथ. एंड ऑफ कोर्स एट नाइट लुकिंग थ्रू दिव्या, और रात दिव्या मतलब उनकी जो टेलीस्कोप थी उसके साथ बीत जाता था. ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कॉमेट. वो रोज मॉनिटरिंग मतलब रोज देखते थे उसको ध्यान से, कॉमेट को उसको मॉनिटर करते थे. नाउ क्लियरली विजिबल इवन टू द नेकेड आई. खुली आंखों से ही वो दिखता था बिना टेलीस्कोप के. कौन? कॉमेट. ऑन November 18 a स्पेशल मैसेंजर ऑन ए स्कूटर फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल ब्रॉट इन एन अर्जेंट टेलेक्स मैसेज फॉर हिम. अब 18 नवंबर को एक ब्रिटेन से उनके पास एक मैसेज आता है जो स्कूटर में लेके आता है. द टेलेक्स ऑपरेटर इन कैलकाटा हैड वंडर्ड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट टू मेक इट सो अर्जेंट. बट ऑन रीडिंग इट दत्ता लॉस्ट ऑल हिज lethargy and rushed to his favorite रसगुल्ला शॉप. द मैसेज रीड. और उसके बाद जैसे ही वो उसको पढ़ते हैं टेलेक्स को, और उनकी जो घबराहट थी वो सारी जो सुस्ती थी वो सब खत्म हो जाती है, और वो दौड़ के अपनी फेवरेट रसगुल्ला शॉप में जाते हैं. और उसमें लिखा रहता है कि आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट ऑन December 15 जॉन मैकफॉर्सन. कि मैं अब December 15 को अपना क्रिसमस गिफ्ट प्रेजेंट खरीदूंगा. इसका मतलब ये हुआ कि कॉमेट से कोई भी खतरा नहीं, वो डिजास्टर नहीं होगा. ऑन December 15 कॉमेट दत्ता केम क्लोजेस्ट टू द अर्थ. अब 15 दिसंबर को कॉमेट जो था अर्थ के सबसे नज़दीक हुआ. एट ए डिस्टेंस ऑफ 80,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर दूर मात्र. Millions saw it and admired it. लोगों ने देखा और उसकी बहुत तारीफ की. Only a handful knew how close they had come to total annihilations. बहुत कम लोगों को मालूम था कि इससे कितना
मतलब कितनी बड़ी क्षति हो सकती थी, कितना नुकसान हो सकता था। व्हेन द कॉमेट हैड गॉन फॉर अवे, जब वो बहुत दूर चला गया, एंड वॉज सीन नो मोर, और वो बिल्कुल दिखना बंद हो गया, दत्तादा फेल्ट इट सेफ टू मेक द फॉलोइंग कॉमेंट टू हिज वाइफ। तो दत्तादा बहुत रिलैक्स हुए और अपनी वाइफ से बोले, नाउ दैट द कॉमेट केम एंड वेंट, वो आया और चला भी गया, आर यू सेटिस्फाइड दैट नो मेजर डिसास्टर टू प्लेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट। और वो बोलते हैं कि कोई भी डिजास्टर नहीं हुआ देखो धरती पे। आई एग्री दैट देयर हैज़ बीन नो मेजर डिसास्टर, बोलती हाँ मुझे भी मालूम है कि कोई भी डिसास्टर नहीं हुआ, बट देयर कुड हैव बीन सम, लेकिन कुछ हो सकता था। डू यू नो हाउ दे वेयर एवर्टेड, इसको कैसे दूर किया गया। इंद्रानी देवी सेड विथ क्वाइट कॉन्फिडेंस, बड़े विश्वास के साथ बोलती हैं।